हेलो दोस्तों, स्वागत है देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, जिसका आपको इंतज़ार था वो आ चुका है। आप यहां पर पूरा डिटेल इसका सिलेबस भी देखेंगे और इसमें आपको बता दूं आरओ एआरओ की जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका है। इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब इसके जो है फॉर्म भरेंगे आप 8 सितंबर, यानी कि आज से फॉर्म भरने इसके शुरू हो जाएंगे और 29 सितंबर को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क जो आप जमा करेंगे उसकी भी 29 तारीख को लास्ट डेट रखी गई है। तो इसमें पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें परीक्षाओं का स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और भी विभिन्न जो महत्वपूर्ण परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर के अंतिम चयन होने तक की जो भी प्रक्रिया रहने वाली है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और किसी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि आपका हर कमेंट का जवाब दिया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 8 सितंबर को आज इसके प्रकाशन इसका हो चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो 29 सितंबर तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, ठीक है। और आपका जो अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन की डेट भी इन्होंने यहाँ पर पहले ही दे दी है। 5 अक्टूबर को आप इसको 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको बता दूं। आपको सारे फॉर्म में एक ही चीज़ होती है। मैं आपको मेन चीज़ आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हमको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। एक सीमित वीडियो के अंतर्गत हमको आपको सारी जानकारी देनी है। मेरी यही कोशिश आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, फटाफट से हम रिक्तियों का विवरण जान लेते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, इसमें जो आरओ एआरओ की जो कुल पद हैं वो है 137 पद, ठीक है। तो 137 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आपकी होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले समीक्षा अधिकारी की हम बात करें जो उत्तराखंड सचिवालय के लिए है, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय के लिए इसमें अनारक्षित जो है जनरल के लिए 29 पद हैं, 39 पद हैं, जिसमें से 9 पद महिलाओं के लिए है, ठीक है। और उत्तराखंड अनाथ के लिए 1 पद है। तो कुल मिला के आपको बता दो दोस्तों, यहाँ पर 53 पद रहने वाले हैं, जिसमें से महिलाओं के 16 पद रहेंगे और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो है उनके लिए 1 पद और दिव्यांग पीएच के लिए 2 पद और पूर्व सैनिकों के लिए 2 पद और उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 2 पद। तो इस प्रकार से ये रहने वाला है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 5 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 5 पद हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की बात करेंगे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए है, ठीक है। इससे पहले हमने कहाँ के लिए बात की थी? उत्तराखंड सचिवालय के लिए। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए केवल 8 पद है। यहाँ पर को आप देख पा रहे होंगे 8 पद, ठीक है, जिसमें से 1 पद जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। बाकी आप जनरल के लिए 4 और अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति के लिए 1, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय की अगर बात करते हैं राजस्व परिषद के लिए, तो यहाँ पर देखिए इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी अलग अलग होगी, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, जैसे सचिवालय के लिए अलग और राजस्व परिषद कार्यालय के लिए अलग। तो ये चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। इसमें जो है कुल मिला के 8 पद इसके अंतर्गत भी रहने वाले हैं। आपको बता दूं सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में जो सचिवालय के लिए रहने वाले हैं उत्तराखंड के, तो यहाँ पर टोटल पद इसमें 60 ही रहेंगे साथियों, और इसमें 27 पद अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 15 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद रहने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए, तो लोक सेवा आयोग के लिए केवल 2 पद हैं जो यहाँ पर जनरल के लिए है। उसके बाद सहायक समिति राजस्व परिषद कार्यालय के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर केवल 6 पद हैं, जिसमें से 4 पद जो जनरल के लिए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद। तो इस प्रकार से ब्यौरा रहने वाले हैं और 1 पद इसमें महिला के लिए है जो जनरल से होंगे, ठीक है। तो साथियों, आपको बाकी चीज़ें तो आपको क्या ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसकी जो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी की, ठीक है। अगर विभाग की, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें अलग अलग के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी। हम बात करते हैं उत्तराखंड सचिवालय के लिए और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए समीक्षा अधिकारी की। तो इसमें पदों की संख्या तो आपको मैंने बता दी 69 है और आप जो है लेवल 8 का ये जॉब रहने वाली है आपकी, ठीक है। ग्रेड पे इसका 4800 ग्रेड पे इसका होता है। तो इसमें जो शैक्षिक अर्हता की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए उत्तराखंड सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए हमने पहले ही बता दिया था, आपको हम बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर इसी के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई अन्य डिग्री है तो वो भी आपके काम में आएगी, नंबर 1। दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर पर जो है हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की आपकी गति होनी चाहिए प्रति घंटा
जो है कंप्यूटर पर टंकण। और तीसरा इसमें जो कंडीशन है वो कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को इसमें अधिमान दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में कम से कम आपकी 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा इसमें कंडीशन जो रखी गई है वो जो है आपका कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान है, ठीक है, उसका एक परीक्षण लिया जाएगा, उसकी परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत आपका ये सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको विंडो और इंटरनेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट है। तो यहाँ से आपके कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये है कि कुल मिला के 40% अंक आपको इसमें प्राप्त करने होंगे, यानी कि एक प्रकार का ये क्वालिफाई करने के लिए एक परीक्षा होगी जो आसानी से आप लोग कर सकते हैं अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो, ठीक है। दूसरा इसमें आपको बता दूँ राजस्व परिषद कार्यालय के लिए, ठीक है, तो दूसरा विभाग, तो उसके लिए भी इसमें स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए या फिर उसी के समकक्ष कोई अन्य डिग्री हो। कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की क्षमता होनी चाहिए और यहाँ पर टंकण कर सकने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश में हैं तो वो, बाकी जो उसमें सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए रखा गया था वो ये वाला पार्ट कंप्यूटर परीक्षण तो वो इसमें नहीं है, ठीक है, राजस्व परिषद कार्यालय के लिए ये ध्यान रखेंगे। बाकी अधिमान के लिए आपको पता ही है दोस्तों, इसमें 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक आपकी सेवा की गई हो आपकी प्रादेशिक सेना में तो वहाँ पर मिलेगा। कैडेट कोड का आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तब भी होगा और B या फिर C प्रमाण पत्र आपके पास है, ठीक है, ये केवल उत्तराखंड सचिवालय के लिए है। आगे बात करेंगे जो लास्ट वाला मैंने बताया B या C प्रमाण पत्र, तो वो राजस्व परिषद कार्यालय के लिए। आयु सीमा की बात करें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर के आपकी 42 वर्ष की 20 की अगर आपकी आयु है तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो इसमें जो है सहायक समीक्षा अधिकारी विभाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको बता दूं सचिवालय के लिए और लोक सेवा आयोग के लिए इसकी हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपको 68 पद देखने को मिलेंगे और ये वो RO जो है लेवल 8 की है, लेकिन ARO किसके लिए है, ये लेवल 7 की जॉब है और इसका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे इसका रहता है। अब आपको बता दूं दोस्तों इसके लिए जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो क्या है, ठीक है, सेम उसकी तरह ही इसकी भी शैक्षिक अर्हताएं रहने वाली हैं जैसे कि मैंने आपको RO के लिए बताया था, जो लोक सेवा आयोग और सचिवालय के लिए बताया था। इसमें भी जो है आपको स्नातक की डिग्री या उसके इक्विवेलेंट अन्य 4000 की डिप्रेशन और अगर आप इंग्लिश में अगर कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, अंग्रेजी टंकण में कम से कम आपके 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है। ये 3 कंडीशन यहाँ पर है। चौथा आपके पास जो है जो परीक्षा आपको कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा जो मैंने आपको कहा जिसमें 40% आपको अंक जो है लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, आप नहीं तो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे 40 से कम लाते हैं तो 100 में से आपको 40 नंबर इसमें लेके आने जरूरी होंगे जो आप ले आएंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर बात करेंगे राजस्व परिषद के लिए तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 4000 स्नातक की डिग्री और इक्विवेलेंट वो तो ठीक है, बाकी उसके बाद 4000 की डिप्रेशन आपकी रहने वाली होनी चाहिए किसमें, हिंदी में, और इंग्लिश के लिए आपको बता दूं 9000 की डिप्रेशन सेम रहेगा। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये इसके लिए नहीं होने वाला है, किसके लिए, राजस्व परिषद कार्यालय के लिए। आगे बात करें अधिमान के लिए तो अधिमान में सेम वही रहने वाला है जो मैंने आपको पहले बताया। एज की अगर बात करूं तो यहाँ पर 21 से 42 वर्ष की एज रखी गई है और आपके मन में ये सवाल रहेगा कि जो आयु की गणना होगी वो कब होगी, तो 1 जुलाई 2023 के लिए आपको जो है इस डेट से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को घटाएंगे, यानी कि 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता ही है दोस्तों। आयु में छूट के लिए आपको पता ही है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग यहाँ पर आयु में छूट होती है, वो नियम आपको पहले से ही पता है, ठीक है। और आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से हो जाती है वो होती है दोस्तों फीस के लिए, ठीक है। तो आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है, सिलेबस वगैरह और परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी जैसे चरित्र है, वैवाहिक स्थिति है, भाई ये कौन बताएगा, है ना, ये चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है बताना, ये आपको पता ही है। चरित्र आपका ख़राब होना नहीं चाहिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें, आपका चरित्र अच्छा ही होगा भाई तभी तो आप करेंगे। आप ब्लैक लिस्टेड हैं या फिर कुछ अन्य आपके कारनामे हैं, ठीक है, तो तब नहीं हो पाएगा ना। शुल्क की अगर बात करते हैं यहाँ पर फीस की,
तो फ़ीस आपकी कितनी रहने वाली है, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीस रहेगी, क्योंकि ये है कि इसमें दो परीक्षाएं होनी हैं, कंप्यूटर का फिर अलग से एक परीक्षा होनी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लंबी प्रोसेस है। तो इसमें जो जनरल के लिए रहेगी वो फीस 222 रुपये फीस रहेगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए यहाँ पर देखेंगे आप 222 रुपये लगभग यहाँ पर रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अगर फीस की बात करेंगे आप 102 रुपये यहाँ पर लगभग रहने वाली है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 222 रुपये लगभग यहाँ पर, शारीरिक रूप से जो पीएच है उनके लिए जो है यहाँ पर केवल 22 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वही पड़ेगी। यहाँ पर शुल्क वैसे आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस इनको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये एप्लीकेशन फ़ीस होता है और ये आपका जो है टैक्स वगैरह और प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है, कुल मिला के यहाँ पर कुल मिला के दिया जाता है। तो बाकी जो जैसे अनाथ बच्चे हैं जो उत्तराखंड राज्य से संचालित जो या स्वैच्छिक राजगृहों में रहते हैं, तो उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फ़ीस का स्वरूप भी आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है साथियों वो हो जाता है आपका परीक्षा का स्वरूप। ठीक है, आपको कम से कम कितने अंक लाने हैं ये सारी चीज़ आपको पता है। परीक्षा में ऋणात्मक किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परीक्षा के लिए, ठीक है, आप नगरों का विकल्प चुनेंगे, आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को, ठीक है, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, नई टिहरी, और इनके कोड इनके सामने लिखे गए हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की, इतने आपके 16 परीक्षा केंद्र के लिए नगर बनाए गए हैं जहाँ पर आप इस परीक्षाओं को दे पाएंगे, और इनके कोड इनके सामने लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको बता दूं इसमें परीक्षा का क्या फॉर्मेट रहता है। ये जैसे कि आपको पता ही है, इसमें एक प्री एग्ज़ाम होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप मेंस में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको जो है 150 अंकों की एक परीक्षा होगी, और जिसमें प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी, और इसमें आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके प्रीवियस पेपर हमारे चैनल पर भी हैं, आपको प्रीवियस पेपर के इसके एक बार अध्ययन जरूर कर लेना है। बात करेंगे मुख्य परीक्षा की, तो जो मेन एग्ज़ाम दोस्तों इसका होगा, इसमें 3 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सामान्य अध्ययन होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा होगी, जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या होगी 200, और इसमें अधिकतम जो अंक होंगे वो भी 200 होंगे, और ये परीक्षा जो इसकी अवधि होगी 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलने वाला है। दूसरा, इसमें हिंदी संरचना से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो इसमें ये जो है लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या होगी 100 अंकों का होगा, और 3 घंटे का इसमें भी आपको समय मिलेगा। निबंध लेखन के लिए आपको दोस्तों ये भी आपको पता ही है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है, और इसमें 3 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, केवल 3 प्रश्नों में निबंध में। ठीक है, तो निबंध के अंतर्गत ये भी 100 अंक का होता है, 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलता है। ये तभी होता है दोस्तों जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई आप कर जाते हैं, तभी आप इस पार्ट में प्रवेश करते हैं। दूसरा आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे ऋणात्मक अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस मार्क की जाएगी, और साथ ही साथ उसके इसमें जो पहला वाला जो है इसमें भी आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन हिंदी संरचना और निबंध वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, आपकी जो है राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। इसमें लिखा जाता है, जो आप लेख लिखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार का नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि एक और ये नीचे वाले में एक, ये 2 वस्तुनिष्ठ जो प्रकार के हैं इसमें आपकी ऋणात्मक माइनस मार्किंग होगी। तीसरी जो प्रयोगात्मक परीक्षा है ये होती है इसमें, जैसे आपका कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो मैंने आपको बोला था, जिसमें 40% अंक आपको लाने थे। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान ये जो है आपको 1 घंटे के अंदर ये प्रश्न करने होते। आसान परीक्षा होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। टंकण जो होता है आपका, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, तो ये आपको मैंने बता दिया था आपको कितनी की डिप्रेशन वगैरह इसमें मांगा हुआ है। बाकी इसका जो डिटेल्ड है, ठीक है, प्रारंभिक जैसे प्री एग्ज़ाम है, तो प्री के लिए जो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो सिलेबस है वो 2 घंटे की परीक्षा, अधिकतम 150 अंक है। सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
ठीक है, इसमें डिटेल में दिया हुआ है यार, ठीक है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल और जनसांख्यिकी, समसामयिकी घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के इतिहास, प्राचीन काल आरंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल 1200 से 1815 ईस्वी तक, ठीक है, ये सारे वंश वगैरह, ये सारा उत्तराखंड का इतिहास आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। उत्तराखंड की जो संस्कृति है वहाँ से आपको मिलेगा, और कल्याणकारी जो कार्यक्रम है, अनुसूचित जाति, कुल मिला के ये है ना, उत्तराखंड का जनरल नॉलेज आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आर्थिक परिवेश, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, बेरोजगारी उन्मूलन, जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जीडीपी वगैरह, उत्तराखंड का बजट, विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर से लेके सब जो है प्री एग्जाम में आपसे 150 क्वेश्चन के अंदर पूछा जाने वाला है। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे ना आप, जो इसमें है सामान्य अध्ययन वाले से उत्तराखंड को मिला के 100 और 50 क्वेश्चन आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें सामान्य जो है शाब्दिक अशाब्दिक और ये निर्णय लेना, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर को, ठीक है। आपको पता ही है सामान्य इसमें क्या आते हैं। जो इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो ये इंग्लिश में भी इन्होंने साफ साफ यहाँ पर को आपका दे रखा है, आप इंग्लिश में भी सिलेबस को देख सकते हैं। बात करेंगे मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में आप चाहोगे तो डिटेल में भी इनको हम इसमें एक वीडियो बना देंगे। 3 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है, 200 क्वेश्चन इसमें यहाँ पर से पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर पर जो है प्रारंभिक ज्ञान और उसके अनुप्रयोग वगैरह, भारत और उत्तराखंड का इतिहास, और भारत मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति वगैरह, ये सारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप डिटेल इसका देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 200 क्वेश्चन ये हो गए, जिसमें और हिंदी संरचना में आपको दोस्तों क्या है, हिंदी संरचना इसमें जो कुल 5 प्रश्न आपको मिलते हैं जो 100 अंक के होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे किसी भी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक और सारांश, ये मूल गद्यांश है 1/3 तक, ये इसकी व्याख्या करनी होती है, जिसमें आपको ये अंकों का प्रकार 4, 10 और 6 इस प्रकार से रहता है, ठीक है। 3 खंड है, क, ख और ग, तो इसी प्रकार से ये अंकों का विभाजन यहाँ पर किया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से सरकारी पत्र का सारिणी रूप, ठीक है, और इसमें सार लिखना होता है जो 15 अंक का होता है। पत्राचार के अंतर्गत आपको शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और विज्ञप्ति परिपत्र की टिप्पणी लिखनी होती है। इसमें भी आपको इस प्रकार से अंकों का विभाजन मिलेगा। आपको 15, 15, 15, 3 है ना, तो 15, 15 अंकों का ये रहेगा। पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण 12 शब्द दिए जाने हैं, जिसमें से कोई 10 करने होते हैं आपको। रूपांतरण के अंतर्गत 12 शब्दों में से कोई 10 करने होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का दिया हुआ है। आसान होता है अगर आपने प्रिपरेशन करी हुई है, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले काफ़ी पड़ाव पार करने होते हैं। उन पड़ाव को अगर आप पार करके यहाँ तक पहुँचते तो फिर आपके अंदर एक नया स्किल डेवलप हो जाता है, यहाँ पर आपको करने में मज़ा आने लगता है। निबंध लेखन की अगर बात करेंगे तो 3 घंटे का है, 100 नंबर का इसमें परीक्षा आपको दी जाएगी, ठीक है। खंड क, ख और ग इसमें दिया जाता है। खंड क के अंतर्गत साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है, जिसकी शब्द सीमा जो होती है 600 होती है, और अंक इसमें 35 नंबर का ये होता है। तो आपको इन 3 क्षेत्रों से आपको निबंध लिखना होता है किसी में। उसके बाद खंड ख में आप देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इसकी शब्द सीमा भी 600 अंक होती है, और 600 शब्दों में मैक्सिमम आपको लिखना होता है। अंक इसका भी 35 है, ठीक है। आपकी लिखावट इसमें कैसी है वो देखा जाता है, आपकी शैली कैसी है वो देखा जाता है। काफ़ी चीज़ें इसके अंतर्गत मैटर करती हैं। ग में आप देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, भूकंप आदि ये हैं, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इसमें भी आपको 600 अंक का 600 मैक्सिमम आपको शब्द दिए जाएंगे। 600 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होता है, और 30 अंक का ये परीक्षा रहेगी। ये वाला निबंध का पार्ट रहेगा खंड ग में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये परीक्षा का आपका पैटर्न रहने वाला है, और ये काफ़ी समय से आप लोग कह रहे थे कि भाई कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को अब जो यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको परीक्षा में कितने अंक लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है यार। मुख्य परीक्षा के लिए कितनी, ये तो आप ये स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, और बाकी एक बार इसका भी कर लेना। बाकी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ये चेक लिस्ट वगैरह
और ये परिशिष्ट जो फॉर्म है, ये सारे काम आपके बाद में आएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसको सेव कर लेना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से आप लोगों के लिए दोस्तों। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी भी डाउट, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसमें इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।